चलिए, वेलकम टू द जीवा। ठीक है, मैं छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 8 का फसल उत्पादन का। केवल इतना पढ़ना है कि फसल किसे कहते हैं और फसल पद्धतियाँ मतलब कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, बस इतना सा पढ़ना, छोटा सा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, फसल उत्पादन, ठीक है। चलो, टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो मैं केवल थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। पहले फसल क्या होती है, सबसे पहले फसल। ठीक है, देखो पहले तो पढ़ना है फसल क्या होती है, पहले फसल समझ लो। फिर पढ़ना है कि इसकी ज़रूरत क्यों लगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों लगी, नीड क्या है मतलब फसल उत्पादन की, क्यों करते हैं फसल उत्पादन। ठीक है, तो टॉपिक में आज छोटा सा टॉपिक है, केवल इतना सा पढ़ना है कि फसल किसे कहते हैं, एक कंडीशन। दूसरी कि फसल उत्पादन की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे करते हैं, 6-7 उसकी कृषि पद्धतियाँ, उसके नाम वगैरह इतना सा पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते एक बार। देखो पहले फसल, मान लो सपोज ये एक खेत है। ठीक है, तो मान लो इसमें एक गेहूं का, एक चने का, एक सोयाबीन का, एक कोई सी दूसरी फसल। एक तो एक कंडीशन हो गई। ठीक है, आपने एक खेत लिया, अलग अलग फसल बो दी है। फिर एक खेत लिया है, आपने एक ही किस्म की फसल बो दी है। आप बोल सकते हो सभी आपने गेहूं बो दी है। ठीक है, आपने इसमें भी खेत है, इसमें भी खेत है, दोनों का जो सेम साइज में है। ठीक है, जितना बिकेगा ये है उतना बिकेगा ये है, पर इसमें अलग अलग फसल है और इसमें सेम फसल है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फसल, मतलब एक खेत में एक ही किस्म के पौधे को उगाना। ठीक है, एक खेत में, या आप किसी बोल सकते हो किसी बड़े भूभाग पर एक ही किस्म के पौधे को उगाना फसल कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। अब आइए फसल उत्पादन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि देखो किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, ठीक है, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जब एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो वहाँ फसल कहलाते हैं, जैसे धान, गेहूं, मटर, चना, मक्के आदि। मतलब आपको या तो केवल धान उगाना है, या केवल गेहूं, या फिर केवल मटर, या केवल चना, या केवल मक्का, इसको हम फसल होते हैं। ठीक है, आपको ऐसा बात बोल रहे हैं हम गेहूं के साथ ये लगाते हैं, या फिर हम तो आधे खेत में गेहूं आधे खेत में ये लगाते हैं, वो अलग प्रोसेस है, बस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो वो तुम्हारा खेत है, फिर तुम कुछ भी करो, पर जो विज्ञान के हिसाब से जो फसल उत्पादन की वजह से है वो यही रहेगी कि किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जब आप एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो वहाँ फसल कहलाते हैं, जैसे धान, गेहूं। ठीक है, चलो आगे देखो, ये इंग्लिश में है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप ऑफ फूड और फाइबर। मतलब फूड के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, फूड करते हैं, फाइबर और रेशा वगैरह होता है। ठीक है, चलो दिस साइंस इज कॉमनली अप्लाइड बाय मीन फार्मर्स वर्ल्ड वाइड इन ऑर्डर टू मैनेज देयर क्रॉप्स बेटर। जो फसल है उसको बेटर करने के लिए जो साइंस वगैरह नई नई टेक्नोलॉजी लाए हुए हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ये देख पा रहे होंगे, ये करण अर्जुन के पिक्चर का है, सरसों का खेत है, इसमें अर्जुन भागता हुआ नजर आएगा थोड़ी देर बाद। ये अपनी पालक पनीर की सब्जी है शायद, ये देखिए आप। ठीक है, ये आपके गन्ने वगैरह है, ये फसल है। मतलब इसका बताने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने ये नहीं देखा, सबने देखा है, पर मेरा बताने का जो कारण वो इसी है कि देखो इसमें सब में एक ही तरह की फसल वही है पूरे खेत में, बस ये एक ही। यहाँ ही पूरा गन्ना है। ठीक है, यहाँ पे भी धान वगैरह है, और यहाँ पे भी अपना क्या है, सरसों वगैरह है। ठीक है, तो मतलब एक ही तरह की अपनी फसल वगैरह है, ना क्या अलग अलग है कि एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, इसका लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये चित्र इसलिए बताया गया। ठीक है, इसका कोई और बड़ा कारण नहीं इसे दिखाने का। ये देख लो गेहूं। ठीक है, ये गेहूं है पूरा, पता होगा, देखा भी होगा तुम लोगों ने। तो चलो सवाल है फसल उत्पादन। देखो फसल समझ लिया हमने कि जब एक बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं फसल कहलाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, तुमको भी आ गया समझ में, छोटा सा टॉपिक था, टफ भी नहीं है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हाँ, फसल उत्पादन की जरूरत पड़ी क्यों, ये है। अब कोई बोलेगा कि फसल उत्पादन हम जीवन में मतलब खाने वाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, जैसे हम गेहूँ, मान लो फसल उत्पादन नहीं करते तो गेहूँ नहीं आता तो आटा नहीं बनता तो रोटी नहीं आती, फिर हम नहीं खाते, हम मर जाते, ऐसे कोई बोलेगा। ठीक है, सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा, मेरे मन में भी जाहिर सी बात है कि यही आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं।
तो फसल उत्पादन की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, चलो देखो, ये मैंने बताया था कि फसल उत्पादन में अपन कुछ पद्धति पढ़ेंगे, तो ये पद्धति का नाम है, फिर वापस में आऊँगा फसल उत्पादन पे। देखो, ये प्लाविंग है, मतलब हल चलाना, मैन्योरिंग मतलब खाद देना, सोइंग सीड बोना, ठीक है, सीड मतलब होता है बीज, सोइंग मतलब बोना, ये इरिगेशन सिंचाई, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स आप जो स्प्रे वगैरह करते हो, हार्वेस्टिंग काटना, स्टोरेज भंडारण करना। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पद्धतियाँ वगैरह है, कृषि पद्धतियाँ है, एनसीईआरटी में दे रखी है। ये पूरा एनसीईआरटी टॉपिक है, पूरा एनसीईआरटी उठाया है। ठीक है, एनसीईआरटी से हट के नहीं जाएगा कुछ भी। चलो चलो देख लेते हैं। ये था, देखो क्या है, देखो इधर आप, देखो इधर आप पढ़ चुके हैं सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है, अगर आपको दिखे तो सजीव, अर्थात लिविंग, लिविंग। ठीक है, सजीव मतलब को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ लिखा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो मतलब एक तो कंडीशन पक्का है कि पौधे तो फसल उत्पादन नहीं करते हैं। अच्छा मैं बोलूँ, अगर मान लो जिस तरह पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मान लो अगर अपन लोग भी अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, मान लो सपोज क्लोरोफिल वगैरह अपने में रहता, तो फिर कहीं ना कहीं फसल उत्पादन की जरूरत हमको तो नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि पौधे में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो क्लोरोफिल अपन बोलते हैं, अब इसमें एक वर्ड लिखा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आपको पता है, पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण, 7th क्लास का चैप्टर है वो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं पौधा अपना भोजन। ठीक है, और बाहर क्या निकालते हैं, आपके बाय प्रोडक्ट में O2 वगैरह बाहर निकल जाता है, मेन प्रोडक्ट ये O2 देखो। ठीक है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, भोजन बनाने में असमर्थ, स्वयं को भोजन बनाने में असमर्थ है, ये नेचर की हेल्प लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही बनेगा। तो जंतुओं का भोजन स्रोत क्या है, देखो मनुष्य सभी भोजन बनाने में, देखो जो मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं का भोजन क्या होगा। अब देखो, अपने को आना है, देखो आगे आओ, ये भोजन है, शायद किसी को भूख लग रही है, देख लो, मेरा तो फेवरेट इसमें कहाँ है ही नहीं, इससे मेरा फेवरेट ही नहीं है, छोड़ो। अब देख लो, आपका अगर किसी का फेवरेट है तो एक काम करता, मैं नंबरिंग दे देता हूँ। नंबर 1 मैं नंबरिंग दे देता हूँ, नंबर 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर इनमें से किसी का फेवरेट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर मेरा 7 नंबर का फेवरेट था, या मेरा 5 नंबर का, 6 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर, अरे लगे तो ठीक है। पर भोजन दिखाया है, देख लिया करो। भोजन अगर सोचना है तो अच्छी चीज़ सोचा करो। देखो कितनी मस्त मस्त चीज़ आ रही है, मैंने नहीं खाई ऐसी चीज़ तो आज तक। चलो आप जानते हैं, देखो हाँ आप तो सब कुछ जानते हो, मुझे पता है, A to Z चीज़ जानते हो, वो तो आप जबरदस्ती देख रहे हो मेरे बोलने पे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक उपक्रम में करते हैं। जैविक उपक्रम मतलब समझते हो, क्लास 10th में एक वर्ड आया जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। ठीक है, मतलब ये रहेगा कि ऊर्जा का प्राप्त करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, और लिख सकते हो आप यहाँ पे परिवहन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जैव प्रक्रम में आता है, क्लास 10th में जैव प्रक्रम है सब। इन सबको अब देखो पाचन है, अपने बॉडी डाइजेस्ट वगैरह करिए, भोजन वगैरह खाओगे, छोटे हाथ बड़ी हाथ वहाँ से वगैरह, मुंह से देखो मुंह में जाएगा, ग्रसन में जाएगा, ग्रासनली, वहाँ से छोटे हाथ बड़ी हाथ उस जाएगा, श्वसन अपना नाक से जाएगा, फिर ग्रसनी जाएगा, ब्रोंक ट्रेकिया, ठीक है, उसमें जाते हैं, लंग्स वगैरह में जाते हैं, फेफड़े वगैरह में, और उत्सर्जन अपनी किडनी वगैरह करती है, मूत्रवाहिनी मूत्राशय वगैरह, परिवहन अपना हृदय वगैरह सब दिन ये टोटली काम करते रहते हैं। ठीक है, तब ये काम करते तो जाहिर सी बात है इनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बस वो ऊर्जा के लिए आप भोजन बना रहे हो उधर। तो ठीक है, चलो अब देखो, ठीक है, देखो और भी है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इनके अलावा जैसे प्लेइंग मतलब खेलना, रनिंग, दौड़ना, वॉक, चलना, पढ़ना। ठीक है, इन सब के लिए रिक्वायर क्या है, एनर्जी। रिक्वायर मतलब होता है जरूरत, इन सब के लिए क्या है, एनर्जी, आप सबको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अब ये तो मालूम पड़ गई कि हम चेक करते क्या है, मतलब जो भोजन प्राप्त करते हैं उससे ऊर्जा वगैरह का हम कहाँ यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट है 4 चीजें, ये और एक परिवहन। बाकी छोटी मोटी मैं बोल रहा हूँ, सोओगे तब भी ऊर्जा की जरूरत लगेगी, आप बैठो तब भी ऊर्जा की जरूरत लगेगी, अभी आप वीडियो देख रहे हो तब भी ऊर्जा की जरूरत लग रही है, मैं बना रहा हूँ तब भी ऊर्जा की जरूरत लग रही है। ठीक है, मतलब ऊर्जा की जरूरत तो लग रही है।
ऊर्जा की ज़रूरत सोते टाइम भी लगेगी, ठीक है। चलो, तो अगर ऊर्जा की ज़रूरत लग रही है तो आपकी बॉडी को ऊर्जा चाहिए जो भोजन से मिलेगी, और भोजन आप बाहर से लेते हो, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं, ठीक है। चलो, ये है कृषि पद्धतियाँ। बता था कि बस ये टॉपिक है, ये लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। बस इससे तो नहीं जाऊँगा मैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। कृषि पद्धतियाँ करके है टॉपिक, देख लो ये, ठीक है। चलो, अब सीधी बात है, मतलब इसमें आप कैसे कैसे वो, जैसे मैंने अभी 6-7 स्टेप बताया था ना, जैसे कि प्लाव कर दिया, फिर अपना सीड वगैरह कर दिया था अपन ने, जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बस वाला है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये देखो, ये डबल से फसल की परिभाषा आ गई है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, मैंने डबल से लगा दी थी। अगर किसी को उतारने तो उतार भी सकता है, मान लो किसी के पास नहीं हो तो मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो, ठीक है। अब इसको देख लेना, उतार भी लेना, ठीक है। ये मैंने समझा दिया था। देखो, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण भी है, देख लो इसको, देख लो फिर लगे हाथ, देख लो, ये है कितने, एक खरीफ की फसल हो गई और एक रबी की फसल हो गई, खरीफ फसल और एक रबी की फसल, ठीक है। किसके आधार बांटा है हमने, मौसम के आधार पर। अब कोई बोलेगा सर हमारे तो जायद की पढ़ाई थी हमारे स्कूल में, तो जायद भी होती है, ठीक है। पर एनसीईआरटी में क्या बोलेंगे, 2 फसल दे रखी है, खरीफ और रबी। क्वेश्चन भी इसका पूछता है, 2 एग्जाम्पल खरीफ का पूछेगा, 2 एग्जाम्पल रबी का पूछता है, ठीक है। इसलिए मैंने कल खरीफ और रबी लाया, मैंने जायद ला के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करी, ठीक है। तो पहले है खरीफ क्रॉप, दूसरी है रबी क्रॉप, ठीक है। तो पेड़ी, मेज होता है मक्का, बाजरा, ज्वार, ठीक है, ये सब खरीफ फसल है। वीट, गेहूं, जौ, पीस, पी मतलब होता है मटर, ग्राम, चना, ये सब कौन सी है, रबी की फसल है। ये सब आप देख लो, सब किसान आदमी के हैं, सब देखा हो सभी ने, ठीक है। चलो, अब पढ़ना है खरीफ की फसल। मैं अब ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस इतना छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगला जो टॉपिक लेके आऊँगा, अपन यहाँ से पढ़ेंगे खरीफ ऋतु से, ठीक है। खरीफ ऋतु, रबी ऋतु सब पढ़ना है, खरीफ की फसल, रबी की फसल। पर इसके लिए क्या करना है, मैं सोच रहा, अब जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो मैं आपके ऊपर करने का सोच रहा हूँ, मैं वो सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपके ऊपर छोड़ने से मेरा मतलब ये कि आपको चैप्टर समझना है, कि आपको इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन वगैरह पढ़ना है, ठीक है, या थ्योरी समझना है, या कोई सा पर्टिकुलर कोई सा टॉपिक समझना है, तो आपको जो समझना वो आप बता दोगे, ठीक है। अगर आप बता दे तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो मैं मेरे हिसाब से, तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं तो बनाऊंगा इसे ही, ठीक है, या डाल दूंगा बता के। पर मेरे हिसाब से अगर आपको जो ज़रूरत लगे, अगर मैं वो बनाऊंगा तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी हो जाएगी, ठीक है, ताकि मेरे को चेक नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पहले एक काम करना, अब मेरा ये वीडियो है, 1-2 वीडियो डाले हैं इस चैनल पर, द जीवा इंस्टीट्यूट आप सर्च करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना 1-2 वीडियो, जो भी गलती वगैरह हो बता दो, और जो भी आपको चाहिए जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लेना। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको हमसे जुड़ना भी है तो ये हमारे नंबर है 930 330 81 41, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है हमारी जीवा इंस्टीट्यूट कोचिंग के, ठीक है। आप इस पर जुड़ भी सकते हो, हाई का मैसेज कर देना, नंबर से वगैरह कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जो भी क्लास वगैरह को सब डिटेल वगैरह लिख के कि आपका नाम, आपकी क्लास, बस इतना, ठीक है। और तो हम जोड़ लेंगे, जब भी हम वीडियो वगैरह डालेंगे तो लिंक आपका कर लेंगे, ठीक है, लिंक वगैरह सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, और अगर आप नहीं करते हो तो इंस्टा पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, द जीवा इंस्टीट्यूट करके इंस्टा पे अपना पेज बना हुआ है, ठीक है। तो देख लो आप जो भी है, बस छोटा सा टॉपिक है, मैं ये टॉपिक लाने का एक बहाना था, कुल मिला के आप लोगों से बस बात करना था, कुछ जानकारी वगैरह देनी थी जो मैं दे चुका हूँ। नंबर पे जुड़ना है जुड़ सकते हो, इंस्टा पर जुड़ सकते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पेज पे, इंस्टा के बायो में यूट्यूब की लिंक डाल दी है, आप वहाँ जाके भी आप जब भी आपको लगे इंस्टा खोलो तो वहाँ से क्लिक करके यूट्यूब पूछ सकते हो, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, द जीवा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और जो भी लगे दिक्कत, जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह हो आप देख लेना, आपके हिसाब से डाल देना, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।